बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम सभी जो है क्लास 12 के हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 13 देखेंगे और उसका नाम क्या है दोस्तों, शिक्षा का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर सारा जो है आप सभी को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ तैयारी कर रहे हैं 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप सभी का पार्ट 8 से सारा चीज पार्ट 13 से, जिसका नाम है शिक्षा, सारा हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, 12th आर्ट्स वाले सर, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ जो मैंने PDF डाल दिया, तो वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो नॉर्मली दोस्तों पहला सवाल फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, जो बनेगा आप सभी का। सो पहला सवाल बनेगा आप सभी की, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा शिक्षा, जो कि हमारे चैप्टर में है, जिसका नाम क्या, चैप्टर का नाम भी शिक्षा है। जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, तो आप सभी को बताना है शिक्षा, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो है उसका जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी की, मृत्यु की माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, तो आप सभी को उत्तर होगा मात्र 10 वर्ष के जय कृष्णमूर्ति थे, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है, तो आप सभी को उत्तर होगा संभाषण, याद रखना, ठीक है। प्लीज दोस्तों गाइस सपोर्ट करते हुए जाएं, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। दोस्तों सपोर्ट करते जाएं और इस तरीके से और बेहतर कंटेंट मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। सो दूसरा सवाल क्या है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, मेधा जो है वो जहाँ भय हो वहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है, तो आप सभी को उत्तर होगा जीवन को समझाना, याद रखना, ठीक है, जीवन को समझाना। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, तो आप सभी को उत्तर होगा व्यापकता देती है, याद रखना, ठीक है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, व्यापकता देती है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो आप सभी को उत्तर स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है, ठीक है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी को, जिंदगी का अर्थ क्या है, तो आप सभी को उत्तर जिंदगी का अर्थ क्या है, सत्य की खोज करना, ठीक है। जिंदगी का अर्थ क्या है, सत्य की खोज करना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल क्या बनता है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों एवं उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, तो आपसे को तरफ भय जो है वो सब कुछ नष्ट कर देता है, उसके संबंधों को, उसके प्रेम को नष्ट कर देता है, और उनके विचारों को भी, ठीक। फिर अगला सवाल बनता है आपसे कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस किस ओर अग्रसर है, तो आप सभी को तरफ नाश की ओर अग्रसर है, ठीक है, संपूर्ण विश्व। अगला सवाल बनता है आप सभी को बच्चों, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति, तो आप सभी को उत्तर होगा जय कृष्णमूर्ति की कृति है, कौन, द फास्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। अगला सवाल बनता है आप सभी को, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो आप सभी को उत्तर होगा साम्यवादी जो वो पूंजीपति से लड़ रहा है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। ये सोशियोलॉजी वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 12 मई 1895 को जो है जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो उसका पुराना नाम है क्या है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखना, ठीक है। जिद्दू उतना याद नहीं रखा चाहिए, इसलिए हम लोग जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति उसका जो है पूरा नाम है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि द फास्ट एंड लास्ट कृति किसकी है, तो वही है आंसर होगा जय कृष्णमूर्ति, यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो है ये लास्ट कृति है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी की, जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वे पराया बराया बोलते हैं, संभाषण करते हैं, यही सत्य सही है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जद्दू कृष्णमूर्ति, जो वह शिक्षा पाठ के रचयिता, वही क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया। फिर अगला सवाल बनता है, वही क्वेश्चन है दोस्तों, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में ही हुआ था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो आप सभी को उत्तर जय कृष्णमूर्ति को जो है लॉर्ड बेटर जो है वो विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो आप सभी को उत्तर शिक्षा जो है वो इसी की रचना है, ठीक है, जय कृष्णमूर्ति की रचना, ठीक है। सो लगभग दोस्तों जय कृष्णमूर्ति से इतने ही सारे क्वेश्चन बन सकते हैं नॉर्मली दोस्तों, इसके बाद और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि कहानी के चैप्टर है, तो वो हम ही लाता रहूंगा। फिलहाल जितने थे दोस्तों वो मैंने कवर कर लिए हैं। सो इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर उसका भी क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, तो लगभग इस चैप्टर में यानी पार्ट 13 में जो है आप सभी का जो है मात्र 21 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने बना डाला। सो यही 21 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते तो 13 यानी पार्ट 13 से जो है आप सबका बाहर नहीं जा सकता है। दोनों दोस्तों इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि जितना भी चैप्टर आप सभी का है 12th के आर्ट्स में
आर्ट्स वाले स्ट्रीम में, तो सारा चैप्टर का हम लोग को पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर सारे चैप्टर का हम लोग क्या बोलते हैं, सारे चैप्टर का जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पहले सब्जेक्टिव देख लेंगे हम लोग। क्या हो गया ये, क्या हो गया, हाँ सारे चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, सब ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग सारे चैप्टर का कंप्लीट करेंगे, फिर सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, तो आप जाहिर सी बात है दोस्तों कि मेन तो ऑब्जेक्टिव हमारा है, तो पास करने के लिए तो ओनली ऑब्जेक्टिव ही काफ़ी। अगर आप सिर्फ पास करना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव से पास नॉर्मली हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो जाहिर सी बात है कि आप पास बड़े आसानी से हो सकते हो ऑब्जेक्टिव याद करके। सो उन्होंने दोस्तों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिए भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।